नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग फ्रोंक्स की बात करेंगे कि फ्रोंक्स का ड्राइव रिव्यू कैसा है। सबसे पहले जिन्होंने हमको ये गाड़ी दी, मैं भरत सर से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने हमको इस गाड़ी की टेस्टिंग के लिए हमको ये गाड़ी प्रोवाइड की है। और मैं मिलवाऊंगा भी उनसे कि कौन है भरत सर जिन्होंने हमको ये गाड़ी दिया हुआ है। ये गाड़ी कल ही खरीदी हुई है और आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। कार का टर्निंग रेडियस की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आगे आप देखेंगे एक बड़ा सा गड्ढा है। सो अभी हम लोग कार को उतार के इसके सस्पेंशन का टेस्टिंग करेंगे। बहुत ही सुपर इसके सस्पेंशन है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सारी गाड़ियों के सेगमेंट के हिसाब से मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है। फीचर्स की बात करें तो ये कार के अंदर हमको वो सारे ऑलमोस्ट कोई ऐसा फीचर बचता नहीं है जो हमको रिक्वायरमेंट हो और हमको इस गाड़ी के अंदर ना मिलता हो, और वो भी बहुत ही मिनिमल अमाउंट के अंदर। कार की अगर हेडलाइट्स की बात करें, इसके अंदर हेडलाइट्स जो है वो हमको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती है। रात के समय में एम्बियंट लाइट के टाइम पे ऑटोमेटिकली इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाती है। पिकअप की बात करूँ तो पिकअप इसका बहुत ज़बरदस्त है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम जोरदार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कार के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो, चाहे आप थ्रॉटल एप्लीकेशन करो या चाहे आप ये नॉर्मल एक्सीलरेशन करो, व्हीकल का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और उससे भी गजब चीज़, इस कार का इंजन इतना साइलेंट है कि कई बार तो चालू होता है उसके बाद भी पता नहीं चलता है कि ये कार का इंजन चालू भी है या बंद है। हमने तो 2 बार तो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हमने स्टार्टर मार दिया। सो कई बार जो लोग चाबी वाली गाड़ी को इस चला रहे हैं, सो स्टार्टर खाली एक ही बार दबाए और एक बार दबाने के बाद आप अपना सीधा टैकोमीटर यानी जो इंजन की स्पीड दिखाता है उसको चेक करें कि अगर उसके अंदर स्पीड दिखा रहा है इंजन का, मतलब आपकी गाड़ी चालू हो गई। नहीं तो आप बार बार स्टार्टर मारते रहोगे, गाड़ी बाई डिफॉल्ट चालू होगी। सो वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इंजन इतना साइलेंट है कि अगर 2 जन बैठ के अंदर बातें कर रहे हैं बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इंजन चल रहा है या बंद है। और अभी आप देखिए गाड़ी जो है वो 20 या 30 की स्पीड पे चल रही है। और सबसे अच्छी बात इस कार की ये है कि इस कार के अंदर आप जब तक 20 की स्पीड से गाड़ी अगर स्पीड नीचे ना जाए, ठीक है, तब तक आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है। इस कार की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है कि इस गाड़ी के अंदर जो टॉर्क है वो बहुत जबरदस्त है। ये गाड़ी 20 से लेके 80 की स्पीड तक, 80 की स्पीड तक तीसरे गियर में चल सकती है। यानी सूरत जैसी सिटी के अंदर इस टाइप की गाड़ी होना कि मीन्स जिसमें बार बार गियर चेंज ना करना पड़े, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको ऑटोमेटिक गाड़ी ना होने के बावजूद भी मैनुअल गाड़ी में भी आपको ऑटोमेटिक जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि एक बार आपने तीसरे गियर में डाल दी, आप तीसरे गियर में इस गाड़ी को 20 से लेके 80 की स्पीड तक आराम से चला सकते हो। कार इतनी साइलेंट है, सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर गियर के शिफ्टिंग की बात करूँ तो आप देखिए, अब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक उंगली से इसका जो गियर है वो शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने 4th में डाल दिया। और सामने देखिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। अभी हम लोग उस जगह से, स्पीड ब्रेकर से हम लोग गाड़ी निकालने वाले हैं। बड़े ही आराम से, बड़ी ही इजीली, विदाउट एक्सीलेटर, आप सिर्फ और सिर्फ अगर गियर में डाल के सिर्फ क्लच छोड़ देते हो, ये गाड़ी इजीली इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स निकल जाती हैं। ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करें, लुक वाइज कार बहुत ज़बरदस्त है, एकदम एर्गोनॉमिक इसका लुक है। बाहर से अगर आप देखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि मीन्स पहले इस टाइप की डिज़ाइंस हमको मतलब छोटी गाड़ियों में या मतलब नहीं मिलती थी। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इस कार की जो डिज़ाइन है वो जो एकदम प्रीमियम लेवल की जो गाड़ियाँ होती है, जैसे पॉर्श है या फिर जैगवार है, उस टाइप की डिज़ाइन इस कार की हमको मिलती है। पीछे का जो लुक है वो पूरा फ्लैम्बॉयंट लुक है, जिसकी वजह से कार के अंदर एयर कटिंग काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि ये कार खरीद के एक ही दिन हुआ है, कल ही ये गाड़ी खरीदी है। और हम भरत सर का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमको ये गाड़ी ड्राइविंग के लिए रिव्यू के लिए दी है कि आप आराम से इसको चलाइए, देखिए आपके हिसाब से कैसी है गाड़ी। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसका। इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर आपको रिक्वायर्ड में जितनी चीज़ें हैं, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल इंजन गेज, आपको इंजन टेम्परेचर वगैरह जो है वो सब कुछ आपको इजीली इसके अंदर दिख जाता है। और कोई इंसान जिसने गाड़ी नई नई खरीदी और फर्स्ट टाइम इस टाइप की गाड़ी खरीदी है,
जो मिलेनियल्स की कैटेगरी में आता है उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार कौन से गियर में चल रही है और आपको कौन सा बदलने की ज़रूरत है, यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो कभी अगर मान लो कोई नया इंसान है जिसको ये नहीं पता है कि गियर कई बार वो अगर लेट हो जाए चेंज करने में, तो गाड़ी खुद भी उसको बताती है कि आपको अभी गियर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपशिफ्ट करने की ज़रूरत है या डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपका गाड़ी जो है वो कौन से गियर में चल रहा है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार, वेरी इंटेलिजेंट कार आप बोल सकते हो। एकदम खतरनाक दिमाग वाली गाड़ी है, हर चीज़ अपने हिसाब से सोचती रहती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ गाड़ी खुद बताती है आपको। सो इट्स नॉट इवन ए कार, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आपको हर चीज़ बताता रहेगा कि आप ये करिए आप वो करिए, आप ये करिए आप वो करिए। इससे ज़्यादा एक इंसान एक गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट करेगा। ये देखिए बहुत सारे हम लोग गड्ढों के अंदर से निकल रहे हैं, बट फिर भी कार के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि मतलब जिससे हमको ये लगे कि मतलब ये कार के अंदर मतलब स्पीड ब्रेकर्स या बिल्कुल पता नहीं चलते। सस्पेंशन क्वालिटी मारुति ने काफ़ी 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 ज़्यादा इम्प्रूव की हुई है। एंड ओवरऑल अगर कार के मतलब इंटीरियर की भी बात करें, इट्स अ 3 टोन इंटीरियर। मीन्स आप देखिए, आप इसका फिनिशिंग देखिए, यहाँ से जो पियानो मतलब पियानो ब्लैक तो नहीं बोल सकते, बट इट्स अ ग्लॉस फिनिशिंग। आप डैशबोर्ड की डिज़ाइन देखिए, जो डिज़ाइन उन्होंने बनाई हुई है मीन्स, और फ्लोटिंग ये म्यूजिक सिस्टम जो बनाया हुआ है, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। यहाँ आपको ड्यूअल टोन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ ड्यूअल टोन आपको इंटीरियर मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे ब्राउन एंड लाइट पिंक कलर का आपको इंटीरियर मिलता है। सो वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। एंड जितने भी अंदर के स्विचेस हैं सारे के सारे इल्यूमिनेटेड स्विचेस आपको मिलते हैं, और सारे के सारे जो इल्यूमिनेटेड स्विचेस है, जैसे ही आपकी कार की जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाती है, तुरंत सारी की सारी स्विचेस के अंदर भी इल्यूमिनेशन हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये कार जो है वो आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के साथ में आती है। सो कभी भी अगर आपने गाड़ी को सिग्नल पे रोक दिया, तो ये गाड़ी अगर मान लो 120 सेकेंड्स का अगर सिग्नल है भी, तो जैसे ही आप कार को रोकोगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है अपना इंजन स्विच ऑफ कर देगी ताकि आपको बेस्ट माइलेज मिल सके। ये देखिए, जैसे ही इंजन स्विच ऑफ होगा, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का ए का सिंबल दिखेगा, और ये ए का सिंबल का मतलब ये है कि अब आपका जो इंजन है, अब यहाँ पे आपको टेकोमीटर में भी देखिए स्पीड जो है वो पूरा 0 हो चुका है। ये सबसे बेस्ट चीज़ तब है कि आप 120 सेकंड के लिए जब आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ठीक है, हॉल्ट पे, तो उस वक्त आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो बहुत एक्सट्रीम फ्यूल आपका बच जाता है, और यही वो टाइम है जहाँ पे सभी गाड़ियों का सबसे ज़्यादा फ्यूल मतलब जलता है। सो वो इस कार के अंदर इंटेलिजेंस देखिए कि जब तक आपकी गाड़ी हॉल्ट पे है, ये गाड़ी अपना इंजन ऑटोमेटिकली बंद कर देती है, और जैसे ही आप क्लच दबाते हो, ये कार का जो इंजन है वापस स्टार्ट हो जाता है। एक चीज जो किसी को नहीं पता है वो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार का जो गियर शिफ्टिंग है वो एक्सट्रीम स्मूथ है। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, आज सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, लेकिन केबल शिफ्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वो सभी गाड़ियों के अंदर आता है, लेकिन इस कार के अंदर गियर के अंदर एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेंट पिन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से गियर का शिफ्टिंग इतना ईजी होता है कि आप देखिए, अभी मैं इस गाड़ी को 3rd गियर में डाल रहा हूँ, एंड सी द डिफरेंस की मतलब कितना इजीली ये पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग है वो इजीली हो जाता है। सो लोग कहते हैं मारुति मारुति, बट मारुति का जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजीज को लेके, वो एडवांसमेंट कोई भी बीट नहीं कर सकता है। और ओवरऑल अगर इस कार के अगर टोटल रिव्यूज की बात करूं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त है, इसके सस्पेंशंस जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, आप इजीली छोटी से छोटी जगह में इस कार को इजीली टर्न करके निकल सकते हो। एंड थैंक्स टू एक्स्ट्रा एसेसरीज की, जो मतलब मारुति ने पहले ऐसा था कि मीन्स जब एक्स्ट्रा एसेसरीज में हम लोग कोई भी फिट करवाते थे एसेसरीज का, तो मतलब वो कंपनी फिटमेंट से थोड़ा अलग होता था। जैसे कि कैमरा वगैरह होता है वो 360 डिग्री एलिवेटेड नहीं रहता है, बट अब अगर आप कैमरा अगर कंपनी से फिट करवाते हो तो आपका जो कैमरा है वो 360 डिग्री एलिवेटेड रहता है, जिससे कि आपको एकदम क्लियर लुक मिलता है जब आप रिवर्स भी लेते हैं तब। ओवरऑल अगर मैं अभी इस कार को अगर मार्क्स देना चाहूँ तो मैं इसको लुक और डिज़ाइन के अंदर 5 स्टार में से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दूंगा मैं। एंड पावर एंड पिकअप को लेके अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार पावर पिकअप के हिसाब से भी। और सबसे चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस, व्हीकल का जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। व्हीकल का जो रिस्पॉन्स है, अगर आप थ्रॉटल एप्लीकेशन कर रहे हो, मान लो एक्सीलेटर दे रहे हो, या मान लो आप ब्रेक लगा रहे हो,
तो व्हीकल जो एक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो बहुत ही जबरदस्त है। वेरी ब्यूटीफुल कार। अंदर के फीचर्स की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, इस कार के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। और साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट चीज है, आप अपना ड्राइविंग मैनर जो है वो इस कार के अंदर चेक कर सकते हो। आपने एवरेज स्पीड क्या निकाली वो भी आपको पूरा ग्राफ के साथ यहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ अगर आप ये ना देख के आप अगर फ्यूल इकोनॉमी भी देखना चाहो, आप इंस्टेंट माइलेज कितना निकाल रहे हो, आपको ड्राइविंग रेंज गाड़ी में जितना फ्यूल है उस हिसाब से गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी, आपने एवरेज कितनी निकाली, वो आपको सारी चीज आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ये एक्चुअल में ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन जो पहले मतलब आपको जो दिख रही है, ये इन्फॉर्मेशन की वजह से आप अपनी ड्राइविंग पैटर्न काफी अच्छी तरीके से एकदम सुधार सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ड्राइविंग पैटर्न आपको सिखा सकता है। अगर आप इस सिस्टम को अगर मैनेज करके चलते हो तो आपको इसके अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मैं इस कार को अगर डिजाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। अगर हम इस गाड़ी की उसके बारे में बात करें, जैसे कि इंटीरियर फीचर्स को लेके, तो फीचर्स में भी मैं इसको 5 आउट ऑफ 4 दूंगा। उसमें एक मार्क मैं काट रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो वेरिएंट है इसके अंदर सीट हाइट एडजस्ट नहीं होती है। सो एटलीस्ट भले दूसरा कोई फीचर होना हो, लेकिन अगर कोई मल्टीपल यूजर कार को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का एक फीचर अगर होता तो वो इस गाड़ी के ऊपर 4 चांद लगा देता। ओवरऑल अगर हम लोग सेफ्टी के हिसाब से भी बात करें तो दिस कार इज इक्विप्ड विद एबीएस ईबीडी। इसके अंदर एबीएस ईबीडी ब्रेक असिस्ट सिस्टम ये सब कुछ आ जाता है इस कार के अंदर। ओवरऑल अगर हम लोग देखने जाए तो व्हीकल का कंट्रोल इतना जबरदस्त है कि आपको दूसरे किसी भी टाइप की सेफ्टी की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर हम लोग सेफ्टी की अगर बात कर भी दे तो इसके अंदर एस्टेक्ट सेफ्टी सिस्टम आता है, सुजुकीज टोटल इफेक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी सिस्टम है जो व्हीकल का जो फोर्स होता है उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप शेयर करना, लाइक करना, और अगर कुछ भी अगर आपके कमेंट्स है आप मुझे बताइए, कोई क्वेरीज है तो हम आपके क्वेरीज को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।